बहादुरगंज प्रखंड मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भाटावाड़ी पंचायत होकर जाने वाली सड़क पर पुल निर्माण कार्य बरसात से कुछ दिन पूर्व शुरू हुआ, जो कि बरसात से पहले पूरा होना संभव नहीं दिख रहा है। पुल से सटे डाइवर्जन डूबने और ऊपर से पानी बहने से लाखों की आबादी को प्रखंड मुख्यालय तक जोड़ने वाले लाइफलाइन सड़क संवेदक की लापरवाही का खामियाजा यहां लोगों को भुगतना पड़ रहा है। संवेदक के पुल निर्माण के सुस्त रफ्तार के कारण ही अब तक पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है और निर्माण की स्थिति यह है कि अभी भी पुल के बीच में ढलाई का काम बाकी है। अभी मैं बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत कुरेली से बीबीगंज जाने वाली रोड पे खड़ा हूँ और इस रोड में मरम्मती कार्य चल रहा है। बरसात के कारण अभी कार्य रुका हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो डाइवर्सन बना हुआ है पूरा पानी से जलमग्न हो गया है, जबकि जब प्रोजेक्ट बनता है, जो भी योजना बनता है, जहाँ पे निर्माण कार्य होता है वहाँ पर ये डाइवर्सन का भी बनाना अनिवार्य होता है ताकि लोगों को आने जाने में, आवाजाही करने में कोई किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर यहाँ के ग्रामीण उपस्थित हैं, हम उनसे जानते हैं क्योंकि इनका घर भी यहीं पर है, ये किस तरह से आना जाना करते हैं। तो आप सरपंच जी, आप ये बताइए कि ये डाइवर्सन जो बना है, इसका पुल निर्माण का तो डाइवर्सन क्यों नहीं बना? डाइवर्सन तो बनना चाहिए था, मगर ये लोग जो सरकार की तरफ से अलग डाइवर्सन के लिए फंड अलॉट होता है उसको खा पी करके ख़त्म कर दिए हैं और 1-2 ट्रैक्टर मिट्टी डाले हैं, ना बेड मिसाइल डाले हैं, ना डाइवर्सन को पुख्ता किए हैं। इससे बरसात से पहले भी जो ये डाइवर्सन थी उस समय भी गाड़ियां धंस जाती थी और लोगों को उस समय भी आने जाने में कठिनाइयाँ होती थी। रोज़ हर दिन यहाँ पे जाम लगी हुई रहती थी। कहे कि आपको पता है रोड मरम्मत में लगा हुआ है, मरम्मत जारी है, तो बड़ी बड़ी ट्रकें गुजरती हैं इधर से और रोज़ यहाँ पे लोगों को बहुत सारी तकलीफ होती थी। बाइक वालों को, गाड़ी वालों को जाने के लिए 3-4 किलोमीटर दूरी तय करके घूम करके जाना पड़ता था। और आज भी यहाँ के इस पर आसपास ग्रामीण एरिया हैं, एक ही पंचायत के लोग हैं, यहाँ से कनेक्टिविटी पूरी तरह से ठप है। टेरागाछ हो या फिर आपका भाटावाड़ी हो या फिर कोठी टोला हो या फिर यहाँ से लेके धानगरा और बीबीगंज, यहाँ तक कि नेपाल बॉर्डर तक ये रोड लिंक करती है। मगर जिस तरह से ठेकेदार की मनमानी तो है ही है, माननीय विधायक भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी रोड में 2-3 जगह डाइवर्सन है और वो डाइवर्सन इस 2-3 दिन से लगातार बरसात की वजह से डूब चुकी है पूरी तरह से। ना ही पुख्ता रूप से ये डाइवर्सनों में मिट्टी डाली गई है, ना ही ईटा डाला गया है, ना ही बेड मिसाइल डाला गया है। सरफराज जी, आपका जो विधायक है वो कहीं ना कहीं गठबंधन में है, आप भी राजद से जुड़े हुए हैं। राजद और कांग्रेस का बिहार में गठबंधन है, भले ही विपक्ष में हो, लेकिन इसका कैसे जवाब देंगे आप जनता को? हम तो यही कहते हैं कि जनता के लिए गठबंधन तो वो अलग बात है। यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, 4 टर्म से ये विधायक जीतते हुए आ रहे हैं और ये रोड 2003-4 मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के वक्त में बने थे जब वो यहाँ के सांसद थे और तब से ये रोड इसी तरह जर्जर हालात में है। और लोगों को आने जाने में हम लोगों ने बार बार विधायक जी से गुजारिश की है कि इस रोड को जल्दी से जल्दी इसका मरम्मती करवाएं और लोगों को आवाजाही में आसानी होता कि, मगर विधायक जी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। और फिलहाल काम शुरू होने की बात हुई है, मगर सामने बरसात भी है, तो उसको देख करके हमको नहीं लगता है कि काम इस बार मुकम्मल हो पाएगी। और अभी आपको पता ही है कि ये पुला भी निर्माणाधीन है और हमको नहीं लगता है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जिस तरह से बरसात हो रही है और डाइवर्सन की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा घूमना पड़ रहा है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और विधायक जी को जल्दी से जल्दी ठेकेदार पे अपना काबू जमाना चाहिए कि जल्दी से जल्दी कम से कम डाइवर्सन तो पूरा कर दे। जो विधायक है हमारे यहाँ का, वो 4 टर्म से लगातार जीत रहे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं तौसीफ साहब। वो कह रहे हैं कि पूरे जिले में 4 विधानसभा है, इस चारों विधानसभा में सबसे ज़्यादा अगर निर्माण कार्य हुआ है सड़क का और पुल का तो मेरे विधानसभा में हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना ये है सर कि मेरा घर तो नज़दीकी में है, यहीं भाटावाड़ी पंचायत, लेकिन जाने आने में हमको बहुत तकलीफ है। यहाँ 500 मीटर दूरी के अलावा यहाँ हमको घूमना पड़ता है 10 किलोमीटर। वो भी रोड कंप्लीट नहीं है, वो भी रोड जो है कंप्लीट नहीं है। चाहे कोई भी हो, सबको यहाँ दिक्कत है। मेरा गांव का हो या मान के चलिए इधर का हो, कहीं का हो, बीबीगंज, भाटावाड़ी, कुरोली, सबको दिक्कत है जाने आने में। लेकिन यहाँ जो 1.5 लाख टका दिया जाता है डाइवर्सन के लिए, यहाँ कितना खर्चा किया है? मुश्किल से 10,000 खर्चा नहीं किया है। ये सारा पैसा जो है कौन खाए?
जी मान के चलिए ड्राइवर सन के लिए मान के चलिए उसको पैसा 1.5 लाख दिया है, जी तो या तो 10,000 भी खर्चा नहीं किया है, जी। सारा पैसा खाया कौन? अभी जो लोग आना जाना करते हैं किधर बहुत से करते हैं? मुश्किल से करते हैं, वो भी रास्ता जो है वो भी रास्ता कटा हुआ है 2 जगह, अच्छा, वो भी रास्ता दिक्कत है, घूम बाइक के का आना जाना पड़ता है, 4 चक्का भी सही ढंग से नहीं जाता है उस रोड में। अच्छा। हाँ आपका क्या नाम है? आप कहाँ के हैं? अच्छा। आप लोग किधर से आना जाना करते हैं? आना जाना तो हम लोग उधर से करते हैं, लेकिन अगर भटावरी जाना पड़ता है तो हम लोगों को भीमटोला होते हुए उधर मैंने कास्टोली होते हुए जाना पड़ता है। हाँ बहुत घूम के जाना पड़ता है। जिस दिन यहाँ पर डाइवर्सन बनाया था क्या हुआ? तो उस दिन भी देखे थे कि बहुत मैंने 10-15 गाड़ी मिट्टी डाला था इसमें, है ना। जी। तो उस समय भी हमको मालूम था कि नदी में जब थोड़ा बहुत पानी आएगा तो मैंने बहुत दिक्कत होगा, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, तो जाना पड़ता है। अगर भटावरी हाथ तो हम लोगों को मोटा मोटी 10-15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारा दिक्कत है, बहुत सारा कोई तो आपको क्या लगता है कि ठेकेदार की लापरवाही है या ठेकेदार फिर के भी लापरवाही है, प्रतिनिधि का लापरवाही? प्रतिनिधि का भी लापरवाही है, ठेकेदार का भी लापरवाही है। उसको डाइवर्सन यहाँ नदी है, कम से कम उसको थोड़ा हाइट करना था और 1-2 कलवर्ट गिराना था यहाँ पर। कोई मैंने इसलिए पानी में जाने का व्यवस्था उसको करना था, कुछ भी नहीं किया। तो जो बुनियादी सुविधा होता है लोगों को मिलना चाहिए, जो सड़क, पानी, बिजली, इस तरह की सुविधा है, तो सुविधाएं कुछ नहीं है। बहुत दिन बाद तो ये पुल मैंने बन रहा है, ठीक है, लेकिन आपका क्या नाम? मोहम्मद शाहनवाज आलम। पहले जो पुल बना था वो पुल और ये पुल तो सेम ही है, बनाने तोड़ने का क्या फ़ायदा हुआ हम लोग को? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पहले इतना जितना साइज अभी का है पहले का भी उतना ही था, साइज बराबर है। तो पहले भी साइड से कट रहा था। हमको नहीं लगता है कि इस बार भी बारिश में अगर ये बन जाए तो रुक पाएगा, ये मुश्किल है, बाढ़ के समय में कट जाता है। कट जाता है। पहले भी ऐसा ही था, पहले इतना ही मैंने लंबा, पहले भी इतना ही लंबा था, इतना ही हाइट था। अब जो नया बना है हम लोग सोचे कि थोड़ा बढ़ा के बनाएगा, शायद हम लोग का खेत भी रुक सकता था। इधर नदी कटान जो हो रहा था, साइड में घर जो कट रहा था, हम लोग सोचे कि पुल अगर बनेगा तो हम लोग का उधर घर उर भी बच सकता था। कहीं पे बोर्ड लगाया है काम कर रहा है? हाँ उस साइड जो लगा है उस पार, मगर थोड़ा बहुत दूर से आपको घूम के जाना पड़ेगा उस पार, कम उतना से जाने के लिए घूम के जाना होगा। हाँ कम से कम 10 किलोमीटर। रात में ऐसे हम लोग स्कॉर्पियो लेके आ रहे थे, उसके जेसीबी मंगा के टोचिंग करके उसके बाद उठाए उधर से। अच्छा, ये हाल है बादल ये हाल है। वो भी रास्ता क्लियर है ना, वो भी मगर रास्ता ना हम clear लोग नहीं का है। विधायक ध्यान देता है ना ये ठेकेदार कुछ करता है। इतने दिन से बैठे रहा, अभी बरसात में पुल बनाने की आया है। आप इधर कैमरा थोड़ा इधर दिखाइए, इसमें मुश्किल से 4-5 ट्राली बालू दिया है ओनली, बस। वो फिर इस सब नदी से बालू उठा के दिया है। इसमें मटेरियल डालना चाहिए था उसको, डाइवर्सन ढंग का नहीं बनाया। बेड मसाले वगैरह तो इधर पड़ा हुआ रहता है, बेड मसाले उठा के लोग बेच देता है। बाकी इधर पब्लिक को आना जाना के देखिए, उस पर थोड़ा दिखाइए कैमरा। अब उसको ये कैसे टपे, कम से 1 कमर पानी है वहाँ। 50 बाइक खराब हुआ है, 50 बाइक, सही बात है, कहीं ना जाहिर सी कहीं- बात है, 50 बाइक खराब हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों की शिकायत ये है कि बरसात के तुरंत पहले कार्य शुरू हुआ है, जबकि बरसात से पहले कार्य शुरू होना चाहिए था। और अब बरसात आ चुका है और ये डाइवर्सन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ना ही मिट्टी डाला गया है, ना कोई कंक्रीट डाला गया है, तो लोगों को आने जाने में भारी परेशानियां होती है। 2.5 से 3 किलोमीटर दूर से घूम के आना जाना कर। जून का आधा महीना बीत चुका है। अब देखना यह है कि इस पुल के निर्माण में और कितना वक्त लगता है और कब तक वहां की जनता को ऐसे ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। किशनगंज से आसिफ इकबाल की रिपोर्ट। News Next. Do like, share and subscribe.